अगर आप भी 800 मीटर रनिंग की तैयारी कर रहे हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे गर्ल्स बॉयज, ये वीडियो दोनों के लिए। आज की वीडियो में मैं आपको लाया हूँ वर्कआउट प्लान और डाइट प्लान। 800 मीटर के लिए आपको किस तरह का वर्कआउट फॉलो करना चाहिए, संडे को क्या करना चाहिए, मंडे को क्या करना चाहिए, टाइमिंग कब लगाना चाहिए, सारा कुछ बताऊंगा। दूसरी बात, डाइट किस तरह की फॉलो करना चाहिए, आपको प्री वर्कआउट क्या लेना चाहिए, रनिंग खत्म होने के बाद क्या लेना चाहिए, रात में सोने से पहले क्या लेना चाहिए और दोपहर में क्या करना चाहिए, सारा कुछ बताऊंगा जिससे आपका स्टेमिना बढ़ सके। जिन भाइयों की रनिंग में सांस ज्यादा फूलती है, एक राउंड अच्छा दौड़ लेते हैं, उसके बाद दौड़ते नहीं बनता दूसरे राउंड में। जब आप टाइमिंग लगाते हो, गर्ल्स का टाइमिंग 4 मिनट, 4.5 मिनट या 5 मिनट तक आ रहा है, बॉयज का टाइमिंग 3 मिनट, 3.5 मिनट या उससे भी ज्यादा आ रहा है, तो आपको कैसे कम करना है सारा कुछ बताऊंगा। आप चाहे कोई सी भर्ती तैयार कर रहे हो, आप चाहे MP प्लस जो अभी आने वाली है आपकी 8000 वैकेंसी पर, तो अभी से स्टार्ट कर दो। आप चाहे बिगनर हो तो भी इसे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और आपका BSF का SCM का फिजिकल है तो भी आप इसे फॉलो कर सकते हो। इस वीडियो से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और जो वर्कआउट बता रहा हूँ उसे आप अब नोट कर लें, ताकि जब भी आप वर्कआउट करने जाओ तो आप उसे देख जाओ। और साथ ही साथ ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो इस दिए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। इस ऑनलाइन ट्रेनिंग में हम आपको सारा कुछ बताते हैं, आपको किस तरह से रनिंग करनी है, आपको क्या डाइट फॉलो करना है, डेली का वर्कआउट रूटीन बताते हैं, किस तरह से एक्सरसाइज करनी है, सारा कुछ बताते हैं। उसकी जो फीस रहेगी वो रहेगी मात्र 399 रुपए पर मंथ, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा आपका टाइम ले लूंगा। रनिंग स्टार्ट करने से पहले दो बात ध्यान रखनी है। ग्राउंड आते ही रनिंग स्टार्ट नहीं करना है, ग्राउंड आना है, आने के बाद आपको प्रॉपर स्ट्रेचिंग करनी है, फुल बॉडी स्ट्रेचिंग करोगे, इससे क्या होगा, रनिंग करोगे आपके पैर वगैरह में दर्द नहीं होगा। दूसरी बात, स्ट्रेचिंग कर लिया उसके बाद 1 या 2 राउंड आराम से चलो चलो वार्म अप करें, उसके बाद ही आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग करना है। उसके बाद आपको जो वर्कआउट बता रहा हूँ ये करना है। जैसे ही आपका ये वर्कआउट खत्म हो जाता है उसके बाद आपको प्रॉपर आपको एक दिन पुशअप लगानी है, एक दिन आप कोर वर्कआउट करें, चिन अप लगाएं, सारा कुछ अलग अलग वर्कआउट करें। उसका सारा कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। और जैसे मान लीजिए आप बिगनर हो, आपने आज से या कल से स्टार्ट किया, तो आप लगभग 8 दिन तक ये फॉलो ना करें। इससे पहले क्या करें, आप डेली ग्राउंड आए, अगर आपसे जितना रनिंग बन जाता है चलो चलो 10 मिनट, 15 मिनट, 8 मिनट या 20 मिनट या 25 मिनट चलो चलो रनिंग करें। एक दिन कर लिया, मान लो 15 मिनट कर लिया, अगले दिन आए 16 मिनट करें, उससे अगले दिन आए 17 मिनट, 18 मिनट करें, तो एक दिन कम करें। ऐसे करके धीरे धीरे 8-10 दिन आप पहले वो कर ले अगर आप बिगिनर हैं। उसके बाद आप ये वर्कआउट करें, जितना आपसे बन जाता है आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कर लेना, गारंटी में ले रहा हूँ। अगर इस वर्कआउट का आप आधा भी कर लोगे ना तो आपका टाइमिंग आ जाएगा और आपका क्वालिफाई हो जाएगा फिजिकल, ठीक है। सबसे पहले दिन लगाना है आपको 600 मीटर की 4 रेपिटेशन। अब देखना, बॉयज हैं तो आपको 4 करना है, गर्ल्स हैं तो आप इसे 3 या 2 कर लीजिए, जितना आपसे बनता है उतना कर लीजिए, ठीक है। 600 मीटर होता कितना है, 1.5 राउंड। आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, 1 राउंड हो जाएगा कंटिन्यू और दौड़ते दौड़ते यहाँ पर आपका 200 मीटर मतलब 600 मीटर पर आपका यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। इसका आपको टाइम सेट करना है, ठीक है। 1.5 राउंड का टाइमिंग बॉयज का देखना, बॉयज का लगभग 1:50 से लेकर 2:30, 2:40 तक आपको रखना है, ठीक है। पहली रेपिटेशन लगाई, मान लीजिए 2:20 की पहली रेपिटेशन आती है, उसके बाद आपको रेस्ट लेना है लगभग 3 से 3.5 मिनट, जिसमें आप पैरों की स्ट्रेचिंग करें और थोड़ा सा पानी पी ले। उसके बाद दूसरा फिर लगाना है, फिर रेस्ट लेना है 3 से 4 मिनट का, फिर लगाना है, फिर रेस्ट लेना है। ऐसे करके आपको 4 लगानी है। 4 नहीं बनते 3 भी लगाओगे तो भी आपके लिए बहुत है। और गर्ल्स के लिए लगानी है 3 नहीं बनती 2 भी लगाओगे तो बेनिफिट रहेगा। यहाँ से आपने स्टार्ट किया, 1.5 राउंड कंप्लीट किया। इसका जो गर्ल्स का जो टाइम रहेगा वो रहेगा 2:30 से लेकर आप 3:20 तक रख लीजिए, जितना आपसे बन जाता है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपको लगाना है। पहला लगा लिया, उसके बाद रेस्ट लिया लगभग 4 मिनट का, फिर दूसरा लगाना है, फिर रेस्ट लिया, फिर तीसरा लगाना है। 3 लगा लीजिए, 3 नहीं बनते 2 लगा लीजिए, ठीक है। इससे आपका देखना, अगर आपका 600 मीटर का टाइमिंग अच्छे से आ जाएगा तो आप आखिरी का 200 मीटर जैसे जैसे करके खींच लोगे और 800 मीटर का टाइमिंग अच्छा आ जाएगा, भाई गारंटी से बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। इससे आपको ये समझ में आएगा शुरुआत के 600 मीटर कैसे लेनी है, बीच में 1 राउंड दौड़ने के बाद जो 200 मीटर चलाना है वो स्टेप में कैसे चलाना है, आखिरी का कैसे खींचना है, सारा कुछ इस प्रकार समझ में आएगा, ठीक है। तो एक दिन ये हो गया। इसके बाद में 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट जितना हो सके चलो चलो रनिंग जरूर करें, क्योंकि स्पीड लगाया, स्पीड के बाद आप चलो चलो दौड़ोगे, बॉडी रिलैक्स हो जाएगा। पहले दिन आपके हो गए। अब आता है दूसरा दिन, इसमें आपको लगाना है 400 मीटर की 5 रेपिटेशन। बॉयज के लिए 5 है, गर्ल्स के लिए 3 या 4 है, जितना आपसे बन जाता है उतना कीजिए। 400 मीटर यानी कि 1 राउंड। यहाँ से आप स्टार्ट करते हो, 1 राउंड खत्म किया, इसका भी आपको टाइम सेट करना है। बॉयज के लिए 1:15 या 1:16 से लेकर 1:40 या 1:50 तक रखिए, इसके बीच में आपसे जितना आता है उतना लगाइए। 1 लगाया, उसके बाद रेस्ट लिया लगभग 2.5 मिनट का, उसके बाद फिर दूसरा लगाया, फिर रेस्ट लिया, फिर तीसरा लगाया, फिर रेस्ट लिया, ऐसे करके लगाना है। लेकिन इसमें आपको टाइम मैनेजमेंट करना सीखना है। जैसे अगर पहली रेपिटेशन का टाइमिंग 1:25 लाते हो, दूसरा कोशिश करें 1:26, 1:28 लाने की, तीसरी कोशिश करें 1:30, चौथी कोशिश करें 1:32। ज्यादा टाइम बढ़ने ना दे, 5 से 10 सेकंड का अंतर रहना दे, ज्यादा ना हो, ठीक है। ऐसे करके आपको लगाना है। गर्ल्स का आएगा, उनका मान लीजिए 1:50 या 2:10 या 2:20, 2:10 का मान लीजिए, ठीक है। 2:10 लगाया, दूसरे कोशिश करें 2:15, ठीक है, तीसरी कोशिश करें 2:20, ऐसे करके आपको लगाना है। इसे लगाओगे, इससे ये समझ में आएगा पहला राउंड कैसे खींचना है।
अच्छे से कैसे उठाना है, ठीक है। रुकने के बाद थक रहे हैं, थकने के बाद अगले दूसरा राउंड कैसे खींचना है, वो सारा कुछ इस प्रकार समझ में आ जाएगा। ये 2 वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। ये हो गया। अब आता है बाद में 8 मिनट या 5 मिनट या 3 मिनट भी स्लो स्लो रनिंग करोगे तो भी आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। ये हो गया। अब आता है तीसरा दिन, इसमें आपको करना है स्लो फास्ट वर्कआउट। स्लो फास्ट वर्कआउट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन भाइयों का रनिंग में सांस बहुत ज्यादा फूलता है, स्टेमिना बहुत ज्यादा लो है, उनके लिए बेस्ट है स्लो फास्ट वर्कआउट। इसमें करना है क्या वो समझ लीजिए। इसमें आपको कंटिन्यू 8 से 10 राउंड लगाने, जितना आपसे बन जाता है, ठीक है। यहाँ से आप स्टार्ट करते हो, ये आपका ट्रैक हो गया, ठीक है। यहाँ से आप स्टार्ट करते हो, पहला राउंड आपने पूरा स्लो दौड़ा वार्म अप में लगाया। उसके बाद जैसे आप रुकना नहीं है, कंटिन्यू लगाना है। यहाँ से आते हो तो दूसरा राउंड लगा दो, उसमें आपको स्टेप उठाना है, ठीक है। थोड़ा अच्छा स्पीड में लेना है। दूसरा आपने पूरा स्टेप में लिया, ठीक है, जहां तक यहाँ खत्म किया। उसके बाद तीसरा फिर स्लो करना है, पूरा स्लो स्लो स्लो। फिर चौथा फिर स्पीड में लेना है पूरा। 5वां फिर स्लो करना है। 6वां फिर स्टेप में या जितना आपसे बन जाता है उतना स्पीड में लीजिए, ठीक है। ऐसे करोगे, इससे आपको ये समझ में आएगा जैसे थक जाते हो, थकने के बाद कैसे आपको स्टेप बढ़ानी है, ठीक है। दूसरा राउंड आपने स्पीड मिले, उसके बाद थक जाते हैं। तीसरा राउंड आपने स्लो कर लिया, उसमें क्या होगा, आपने स्टेमिना बूस्ट कर लिया, मतलब एनर्जी ले ली। उसके बाद चौथा फिर स्टीप में लगाया, इससे क्या होगा, आपका स्टेमिना बढ़ता चला जाएगा। ये वर्कआउट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब आता है चौथे दिन का वर्कआउट। इसमें आपको थोड़ा लॉन्ग रनिंग करना है। क्या होता है देखना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 3 दिन में आपका स्पीड हो गया। चौथे दिन आपको थोड़ा सा बॉडी रिकवरी के लिए चाहिए, तो आपका चौथा दिन हो जाएगा बॉडी रिकवरी वर्कआउट। इसमें आपको बॉयसों के लिए लगभग 35 मिनट से 40 मिनट या जितना आपसे बन जाता है, ठीक है। गर्ल्स के लिए 25 मिनट 30 मिनट, जितना आपसे बन जाता है रनिंग उतना आप कर लीजिए। स्लो स्लो करना है, बिल्कुल स्लो स्लो। क्या होता है, बिल्कुल वार्म अप में, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ऐसे करके आपको पूरा कंप्लीट करना है जितना आपसे हो जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब आता है 5वें दिन का बहुत इंपॉर्टेंट वर्कआउट है। इसमें आपको देखना, सबसे पहले लगाना है आपको 1 किलोमीटर की 1 रेपिटेशन, ठीक है। 1 किलोमीटर का टाइमिंग लगाना है, जो भी आ जाता है आपका लगभग 2.5 राउंड होता है, ठीक है। 2.5 राउंड हो जाएगा। इसमें आपको जितना आपके आ जाता है, बॉयज का टाइमिंग 4 मिनट 4.5 मिनट, गर्ल्स का 5 मिनट 6 मिनट, जितना आपसे बन जाता है उतना आप लगाइए, ठीक है। कंप्लीट किया, उसके बाद जो रेस्ट रहेगा वो रहेगा आपका लगभग 5 मिनट का, जिसमें आप पैरों की स्ट्रेचिंग करें और थोड़ा सा पानी पी लें, ठीक है। उसके बाद फिर लगाना है आपको 600 मीटर की 1 रेपिटेशन, कि जितना भी आपका आ जाता है। टाइमिंग नहीं लगाना चाहते तो आप मीडियम स्पीड में लगा लीजिए, ठीक, जैसे आपसे बन जाता है। उसके बाद में 10 मिनट 15 मिनट स्लो स्लो रनिंग जरूर करें। ये हो गया कितने, 5 दिन का वर्कआउट। मैंने 7 दिन का बोला था, ठीक है। अब देखना, 6वें दिन आप ग्राउंड पर आते हो, आपने कोई वर्कआउट नहीं किया, आपको सिर्फ 2 राउंड वार्म अप लगाने हैं और स्ट्रेचिंग करनी है, पैरों की रिलैक्स एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद कोई वर्कआउट नहीं करना है। 6वां दिन हो जाएगा आपका बॉडी रिकवरी के लिए, मसल्स रिकवरी के लिए, उसके ठीक है, रेस्ट हो जाएगा। 7वें दिन लगाना है आपको टाइमिंग भाई, ध्यान रखना है। टाइमिंग रेगुलर नहीं लगानी है, और टाइमिंग ऐसा भी नहीं है कि 2 महीने बाद टाइमिंग लगा रहे हैं। आपको हर हफ्ते में एक टाइमिंग लगानी है। इससे आपको ये समझ में आ सके कि हम वर्कआउट जो कर रहे हैं वो सही वे में कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अगर टाइमिंग कम होता है तो मतलब आप वर्कआउट सही कर रहे हो, अगर आपका टाइमिंग बढ़ के आता है मतलब आप गलत कर रहे हो। तो ये हो गया वर्कआउट का। मैंने डाइट का बताया था, वो समझ लीजिए, सीधा डाइट पर आती है। पहले आता है प्री वर्कआउट। मैं 2 प्री वर्कआउट बताऊं, उसमें से कोई ले लीजिए। एक तो नॉर्मल आप गुड़ खा जाइए, दूसरा आप खजूर खा जाइए, ठीक है। तीसरा आता है आधा गिलास पानी लेना है, 2 रुपए का नेस्कैफे का कॉफी लेना है, डाल देना है पूरा, थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा काला नमक, 1 से 2 चम्मच शहद मिला लेना है। और जब आप घर से निकलते हो तो उसे पीना है। रनिंग से लगभग 20 से 25 मिनट या आधे घंटे पहले उसे पीना है, ठीक है। ये हो गया। दूसरा आता है पानी। पानी अच्छे से पीना है भाई। बंदे क्या करते हैं, रनिंग सारा कुछ अच्छा करेंगे, वर्कआउट सारा कुछ अच्छा करेंगे, डाइट सारा कुछ अच्छा चलेंगे, लेकिन पानी नहीं पिएंगे। इससे क्या होता है, पैरों में दर्द आता है, बॉडी सूखता है, गला सूखता है रनिंग करते टाइम। तो आपको पानी पर विशेष ध्यान देना है। लगभग गर्ल्स हैं तो आप 4 से 5 लीटर, और बॉयज है तो 5 से 6 लीटर, और अपनी वेट के अकॉर्डिंग आपको पानी पीना है, जितना आपसे बन जाता है, ठीक है। अच्छा पानी पिए। तीसरा आता है चना। रनिंग खत्म होने के बाद क्या खाना चाहिए, तो चना और मूंग, ठीक है। आप नॉर्मल चना लीजिए जो आपका देसी चना आता है, और थोड़ा सा मूंग, ऐसा नहीं है कि ज्यादा भर के, थोड़ा थोड़ा सा लीजिए। इसमें थोड़ा बहुत अंकुरित कर लीजिए, अगर हो जाए 1 दिन पहले गला दीजिए, ठीक है। इसमें थोड़े प्याज टमाटर डाल के खाओगे तो बहुत स्वादिष्ट भी लगेंगे और थोड़ा अच्छा भी लगेगा, और पाचन भी जल्दी होंगे, ठीक है। रनिंग खत्म होने के बाद आपने ये खा लिया। उसके बाद 1 या 1.5 घंटे बाद कुछ ना खा, ठीक है। उसके बाद आपको लेना है बनाना शेक। बनाना, जिनका वेट ज्यादा है, वजन कम करना चाहते हैं, तो बनाना शेक हटा दें, दूध अकेला लें, ठीक है। आधा लीटर दूध ले लें, उसमें थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट डाल लें, मिक्स कर लें, ड्राई फ्रूट ऐसे खा लें। या फिर आप बनाना, जिनका वेट सही है, अच्छा स्टेमिना बढ़ाना चाहते हैं, बनाना शेक लें, जिसमें आपको 500 ml या 400 ml दूध हो जाएगा। 1 से 2 केला डाल लें, जो भी आपके ड्राई फ्रूट आते हैं, अंजीर हो गया, बादाम हो गया, काजू हो गया, मूंगफली आ गया, वो सारे कुछ मिक्सी में डाल लें और पीस लें, शेक बन जाएगा, उससे पी लें। उससे आपको बहुत बेनिफिट रहेगा, आपका स्टेमिना बढ़ेगा भाई, ठीक है। जो भाई बोलते हैं रनिंग में थकान होती है, कभी नहीं होगी। अब आता है चौथा, ठीक है, 5वां दलिया। दोपहर में आप दलिया वगैरह खाएं, ठीक है। जो लास्ट का, जब आप रात में सोते हो, सोने से पहले क्या खाना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, या क्या पीना चाहिए। आपको लेना है 1 गिलास हल्दी वाला दूध, या फिर हल्दी वाला नहीं लेना चाहते तो आप अश्वगंधा मिलाइए। अगर हल्दी वाला लोगे पैरों में दर्द नहीं होगा,
और अपना स्टेमिना ग्रोथ करना चाहते हो तो हल्दी के साथ साथ अश्वगंधा भी मिलाइए, आधा चम्मच पाउडर लाइए, आधा चम्मच पाउडर मिलाइए अश्वगंधा का। इसे पियोगे रनिंग में फुर्ती आएगी, जो रात में नींद नहीं आती है वो आएगी, थकान कम होगी और एनर्जी अच्छा रहेगा। ठीक है, ये हो गया। इसके साथ खाने का भी ध्यान देना है भाई। सुबह का जो बंदे क्या करते हैं, डाइट सारा कुछ अच्छा लेंगे, वो खाना जो आपका रहता है वो आप पहले खाते थे आप 12 बजे, अब खा रहे हो आप 2 बजे, तो ये बहुत गलत है भाई। कोशिश करना है आपका जो खाना है वो 11:30 और 12 बजे के बीच में होना चाहिए भाई। ठीक है, खाना में आपका जो भी मिलता है घर का वो खाइए, और रोटी कम नहीं करना है भाई। बंदे क्या करते हैं, डाइट के नाम पर रोटी कम कर देते हैं। रोटी कम नहीं करना है भाई, रोटी कम खाओगे बॉडी में वीकनेस रहेगी। ठीक है, तो ये सारा कुछ हो गया। इसे आपको अच्छे से फॉलो करना है। जानकारी अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी, चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय